नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी ने हमारे सभी लेक्चर्स को देख लिया होगा एनएफएल स्टोर असिस्टेंट के लिए। आज के इस एपिसोड में मैं सैंपल पेपर 1 को सॉल्व करवाने वाला हूं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड हैं और इसके आंसर्स भी दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं ऐसे आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी इसको, लेकिन अगर आप हमारे साथ इस सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन कुछ क्वेश्चन में मैं देने वाला हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों, मैं यहाँ पर डिटेल में बातें करने वाला हूं और भी कुछ चीजों के बारे में, प्रिपरेशंस के बारे में और इस पोस्ट के लिए और भी स्ट्रेटेजी के बारे में बातें करेंगे बीच बीच में इस क्लासेस में। तो चलिए आज के इस एपिसोड को हम लोग डिटेल में शुरू करते हैं, देखते हैं अच्छे से एक एक करके सभी इंफॉर्मेशंस को। उम्मीद करते हैं ये बुकलेट को आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी। तो जब इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन जो है, आप लोग अब खुद एलिजिबल हैं इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपने सभी टॉपिक को पढ़ा है और जब टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानियां नहीं आएंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्टोर मैनेजमेंट। अब स्टोर मैनेजमेंट टॉपिक जो हमने पढ़ाया था उसमें बताया था कि प्राइमरी गोल क्या होता है, स्टोर मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, या फिर टू कंट्रोल इन्वेंट्री कॉस्ट, या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल को लागत करना, नियंत्रित करना, या टू मेंटेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल्स। तो देखिए जो स्टोर मैनेजमेंट का काम होता है वो स्टोर से रिलेटेड है, मटेरियल से रिलेटेड है, ताकि वो कंटिन्यूअस सप्लाई मिल सके। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। और कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, कर्मचारी से स्टोर असिस्टेंट को कोई मतलब नहीं है, स्टोर मैनेजमेंट से उसको कोई मतलब नहीं है, स्टोर से रिलेटेड बातें हो रही है ताकि वो चीजें आपूर्ति बनाए रखे बिना इंटरप्ट हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में भी ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है आप सभी को कि सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज क्या होता है। तो वस्तुओं को कई स्थानों पर संग्रहित करना, ठीक है, या फिर सभी विभागों के लिए एक स्थान पर सामग्री रखना, या फिर मुख्य भवन के बाहर भंडारण सुविधाएं रखना, और ऑन साइट स्टोरेज फॉर इजी एक्सेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी विभागों के लिए एक स्थान पर सामग्री को रखना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस लग रहे होंगे आप सभी को, और इजी है भी वास्तव में। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा बातें मैं जनरल कर लेता हूं जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, कि देखिए जो स्टोर असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, या एग्जामिनेशंस के पैटर्न होते हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के लेवल होते हैं, जनरली यही होता है। और इसमें आप अगर सॉल्व किए होंगे पूरा पीडीएफ को तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते हैं। लेकिन दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते हैं, फिर भी अगर जो बच्चा या कोई भी कैंडिडेट अगर नहीं पढ़ा है स्टोर मैनेजमेंट के बारे में, इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में, परचेजिंग के बारे में, वेंडर के बारे में, कूपन कोड के बारे में, तो उसको कंफ्यूजन आ सकता है किसी ऑप्शंस को देखकर के, किसी क्वेश्चन में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें साइंटिफिक होकर के बहुत ज्यादा डेडिकेशंस का जरूरत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा सा आप सभी से बातें करना चाहूंगा एग्जामिनेशंस को लेकर के, कि देखिए जो आपने देखा बेसिकली जो ये मैनेजमेंट जो स्टोर असिस्टेंट का ये जो पोस्ट है, इसके लिए आप सभी को एग्जामिनेशंस पैटर्न तो पता है ही कि 100 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं इस एग्जामिनेशंस में, 150 क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन जो रहते हैं ये कहां का रहते हैं, 100 क्वेश्चन जो रहते हैं ये रहते हैं आपका स्टोर मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, स्टोर मैनेजमेंट हो गया, या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, या बेसिक कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आपका इस सेक्शन में। और 50 क्वेश्चन जो रहते हैं वो नॉन टेक्निकल पार्ट में रहता है। नॉन टेक्निकल पार्ट का आपको सिलेबस पता ही है, जनरल अवेयरनेस होता है 10 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड ये होता है 15 मार्क्स का। जनरल रीजनिंग होता है, ये भी होता है 15 मार्क्स का। और जनरल इंग्लिश होता है, ये होता है आपका 10 मार्क्स का। इस प्रकार से हो जाते हैं 50 मार्क्स। तो ये वाला सेक्शन पे भी आप फोकस कर सकते हैं। अगर आपका ये सेक्शन थोड़ा सा वीक है, अगर आपको जरूरत है, लगता है कि सर मेरा मैथ्स में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं, मैंने हिस्ट्री से को ग्रेजुएशन में रखा था, या फिर इकोनॉमिक्स, मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं, तो जनरली आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे जनरली जो होते हैं उनका मैथ्स जो होता है जनरली
बहुत अच्छे नहीं होते हैं एज कंपेरिजन टू साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे, तो वो लोग जो है थोड़ा सा इस पे एफर्ट लगा सकते हैं। इंग्लिश के लिए हमने जो बुकलेट अपलोड की है इंग्लिश वाला, उसको अच्छे से देखिए, जनरल एप्टीट्यूड सारे क्लासेस को देखिए, रीजनिंग को देखिए। इधर से अगर आप 50 क्वेश्चंस में से अगर आप 40+ मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं एग्जामिनेशंस में, और इधर 100 क्वेश्चन में अगर आप 85 कह सकते हैं, 85 या 80 क्वेश्चंस भी आप बना लेते हैं, 100 में 80 क्वेश्चन को बनाना है आपको मात्र, ठीक है, तो कुल मिलाकर के 120 जाता है। आपका सिलेक्शंस को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसका कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाता है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है ये पोस्ट के लिए काम क्या करना होता है। बहुत सारे लोगों को तो बहुत कुछ पता नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं रहता है। बहुत लोगों को इस एग्जामिनेशंस के बारे में फॉर्म फिलअप करना है ये भी पता नहीं रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट बहुत तरह के हैं, ठीक है। तो खैर जाने दीजिए, जो एक्टिव स्टूडेंट है कंपटीशन आपका उससे है। अगर उससे आपको लड़ना है तो आपको जो है एक प्रॉपर वे में स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और देखिए दोस्तों, स्टोर असिस्टेंट जो टॉपिक है या स्टोर मैनेजमेंट जो टॉपिक है, जिसमें हमने स्टोर से रिलेटेड सभी टॉपिक को पढ़ा है, ऑलमोस्ट इसका सिलेबस इतना ही है जो कि हमने पढ़ा है। आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस वाला हमारा वीडियोस या फिर पीडीएफ देख लीजिए, सभी टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। तो स्टोर मैनेजमेंट वाला जो सेक्शन है उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो इन्वेंट्री कंट्रोल का बात करें, चाहे जो भी बातें करें। अब जो आने वाले दिनों में क्लासेस होंगे वो आएंगे आपका कंप्यूटर के क्लासेस, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और कुछ क्लासेस जो आएंगे, ठीक है, वो आएंगे अकाउंट से रिलेटेड, यानी कि जो अकाउंट जो होता है ना, अकाउंट असिस्टेंट जो पोस्ट के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पोस्ट में भी पूछ लिए जाते हैं। तो उसको अगर तैयार कर लेंगे ना तो 100 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और दोस्तों, चूंकि इस एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्यों डरें तुक्का लगाने से। तुक्का भी लगाएंगे आप, है ना, लेकिन पहले वो सारे क्वेश्चन बनाने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टोर असिस्टेंट के लिए आपको जो है 100 क्वेश्चंस में 80 का टारगेट मिनिमम रखना है। मैक्सिमम हो जाए तो ऐसा नहीं कि 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 80 क्वेश्चन बना लिए, इसके बाद मैं नहीं बनाऊंगा, आता है फिर भी छोड़ दूंगा क्वेश्चन को, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो वो आगे आपको बनाना है, और इधर 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन का टारगेट लेना है। अब आप लोग अपना प्रिपरेशंस के बारे में अगर मैं बातें करूं तो आप अपने आप को जानते हैं कि आपका क्या वीकनेसेस है। आपसे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, या आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, या आपका इंग्लिश का क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये वीकनेस आपको पता है। आपको पता है कि स्टोर मैनेजमेंट वाला क्वेश्चंस को आपको रट्टा मारना पड़ेगा, समझ में नहीं आता है। तो आपका वीकनेस क्या है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, ये आपको अच्छे से पता है। तो इसको डायरी में नोट करिए और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर मैं सच में सब कुछ ईमानदारी से आप सभी को बताऊं तो सबसे छोटा जो सिलेबस है वो आपका स्टोर असिस्टेंट पोस्ट के लिए ही है, और सबसे कह सकते हैं चैलेंजिंग भी है और कॉम्पिटिटिव पोस्ट है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। लेकिन वही बोला ना मैंने कि बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ फॉर्म को अप्लाई करते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअल में सीरियस जो होते हैं वो कुछ ही कैंडिडेट होते हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में सही अप्रोच के साथ तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है इस एग्जामिनेशंस में, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं सभी बातों को जो मैं बता रहा हूं। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में स्टोर जो बेसिकली सेक्शन है, स्टोर या कह सकते हैं इसको टेक्निकल सेक्शन बोल सकते हैं हम लोग, स्टोर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चंस और अकाउंट सेक्शंस का कुछ बेसिक क्वेश्चंस, वो सब सैंपल पेपर आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलेंगे सभी टॉपिक्स के। क्लासेस भी बीच बीच में आते चलेंगे, तो आप लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान नहीं होइएगा क्लासेस को लेकर के, ठीक है। कुछ बच्चे जो है चैट सेक्शंस में लिखते रहते हैं कि सर पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, सर क्लासेस अपलोड कर दीजिए। ऑलरेडी जो है बेसिकली हमारी टीम में जो बेसिकली आप लोगों का कॉल को रिसीव करते हैं, चैट्स का रिप्लाई देते हैं ऐप पर, वो बता रहे थे कि आप लोग बहुत परेशान होते हैं, ठीक है, कभी कभी कंटेंट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशानी झेलने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप लोग जिस ट्रस्ट के साथ हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, कंप्लीट कंटेंट देने वाला हूं आप सभी को। अब आप सभी को पता है ही कि इस एग्जामिनेशंस का कोई ऑफिशियल सिलेबस रिलीज होता नहीं है, कोई ऑफिशियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहता नहीं है। एक टेंटेटिव सिलेबस जो है मैं आप सभी को प्रोवाइड किया हूं, एक टेंटेटिव बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है उसको हमने दिया है आप सभी को। तो कभी कभी ऐसा होती है कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस भी एग्जामिनेशंस
सिचुएशंस में देखने को मिल जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम तो किसी एक कैंडिडेट के साथ नहीं है ना, ये तो है प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सभी कैंडिडेट के साथ है, राइट। तो इसके लिए बहुत ज्यादा डिमोटिवेट और निगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो कंटेंट मिलते हैं आपको अच्छे से प्रिपरेशंस करनी है, एक विश्वास के साथ अच्छे से तन मन धन लगा करके आपको तैयारी करना है, ठीक है। आपने धन लगा दिया है, ठीक है, तन और मन दोनों आपको लगाना है अब, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसमें सिलेक्शंस आप लोग ले सकते हैं। और जिस तरह से हमारे पिछले जो बैच में बेसिकली जो वैकेंसीज आई थी 2021 में, उससे जो इस पोस्ट के लिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो ऑलरेडी अभी जॉब कर रहे हैं स्टोर असिस्टेंट में, उन्होंने जिस तरह से एसके ट्यूटोरियल के नाम को रोशन किया है, उस तरह से आप सभी से भी उम्मीद है, आप लोग जिस उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसी तरह से ईमानदारी से प्रयास करके आप लोग भी सिलेक्शंस लीजिए और एसके ट्यूटोरियल का नाम रोशन करिए, अपना भी नाम रोशन करिए, ठीक है। और रियल जेन्युइन खुशी मुझे मिलेगी अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए तो, ठीक है दोस्तों। अब बेसिकली ये सब चीजें को समझाने के बाद हम लोग मूव करते हैं यहां पर टॉपिक पे आते हैं फिर से, कि हम लोग जो है बेसिकली यहां पर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी चीजों के बारे में हमने बातें करी है, ठीक है। तो क्या है एडवांटेज? रिड्यूस करना कॉस्ट को, या फिर इंक्रीज करना स्टोरेज स्पेस को, या ब्रिंग्स करना मटेरियल्स को क्लोजर टू देयर यूजेज पॉइंट, और या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिंग्स मटेरियल क्लोजर टू देयर यूजर पॉइंट या यूजेज पॉइंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा बहुत कुछ एक्सप्लेन करने को लेकर के नहीं था, नॉर्मल बातें मुझे भी आप सभी से करनी थी, और जो भी चीजें हैं इसका आंसर्स भी इस क्वेश्चंस के नीचे दी गई है। तो इस सैंपल पेपर को अच्छे से सॉल्व करिएगा, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाल दी गई है। अब जो रिमेनिंग टॉपिक के क्लासेस आप सभी को दिए गए हैं, उसके भी बेसिकली कह सकते हैं लेक्चर्स अपलोड होंगे, और उसके भी बेसिकली सैंपल पेपर अपलोड होंगे, ठीक है। लेक्चर्स तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं ना, उसके प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंक्लूडेड आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी जो है टॉपिक वाइज आप सभी को मिलेंगे ये इस तरह से सैंपल पेपर, इसको अच्छे से पूरा कर लीजिए प्रैक्टिस। इसके बाद जब एग्जामिनेशंस के एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो टाइम रहेगा ना, मतलब 1 वीक का टाइम रहता है जनरली, तो उस वहां पे उस वक्त जो है, या एग्जामिनेशंस के कुछ दिन पहले डेट भी एटलीस्ट आ जाएंगे, तो बेसिकली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट देने वाला हूं आप सभी को, उसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा, अच्छे से एनालाइज करिएगा, वर्क करिएगा। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों आप सभी को कि कंटेंट जितना दे रहा हूं, इसको अगर अच्छे से आप लोग करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग जो है बेसिकली अच्छा करेंगे एग्जामिनेशंस में, चांसेस है आपका सिलेक्शंस भी हो सके अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो। उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये जो सेट है इसको अच्छे से बना लीजिएगा, और कुछ इस तरह से बनाइएगा कि अगर आपसे मैं वीडियो ऑन करवा करके पूछूं कि बताइए, किसी भी क्वेश्चंस को मैं पढ़ूं और इसका ऑप्शंस दूं, आप तुरंत आंसर दे सकें, इस कदर से आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से सैंपल पेपर मैं बहुत सारा देने वाला हूं, तो आपको उस तरह से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस सुने, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत है, ठीक है। क्लियरिटी थोड़ा सा नहीं रहेगा, 1 नंबर कट जाएगा, और जो बंदा अच्छे से कर रहा है मेहनत, वो आपसे 1 नंबर से आगे निकल जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए आपको अच्छे से इस सैंपल पेपर को प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा वीडियो लेक्चर्स का इस पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादातर रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने का और सैंपल पेपर को सॉल्व करने का, जो कि मैं आप सभी को प्रोवाइड करने ही वाला हूं। तो जितने भी चीजें, जो भी चीजें आप सभी के लिए जरूरत है, वो सभी चीजें मैं आप सभी को देने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से ट्रस्ट के साथ प्रिपरेशंस को करिए अच्छे से। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अगले टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने बताया, अब अगला टॉपिक जो हम लोगों का आएगा वो कंप्यूटर के क्लासेस आएंगे, और मे भी कुछ टॉपिक्स अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, स्टोर मैनेजमेंट से रिलेटेड, इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड, या फिर और भी कोई टॉपिक अगर लगेंगे, मिसलेनियस टॉपिक्स कुछ इंपॉर्टेंट मुझे अगर लगेंगे, तो मैं एक और क्लासेस को, लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। उसको भी आप लोग देख करके अच्छे से अपना तैयारी को कर सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए और अच्छे से तैयारी
करिए, जैसा हमने स्ट्रेटेजी को बताया है वो टारगेट को सेट करिए, और नॉन टेक्निकल पोर्शन पे भी ध्यान देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपका वो भी स्कोरिंग सेक्शन है, नॉन टेक्निकल पार्ट, और टेक्निकल पार्ट को तो है ही ये इजी, तो इसलिए उस पर भी एफर्ट लगाइए, क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन, उसको अच्छे से सॉल्व करिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी तरह का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। बहुत जल्द ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर को अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग जो है जल्दी से सॉल्व करें, एफर्ट लगाएं अपना, और बेसिकली अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले किसी एपिसोड में, जिसमें हम लोग कोई नई टॉपिक के बारे में बातें कर रहे होंगे। तो रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।